मनमानी फीस वसूलने के लिए बच्चों के हथकंडा बना रहा है, अभिभावकों को ब्लैकमेल करने के लिए। मेरा जो पोता है वो घर आता है, वो बड़ी अजीब ढंग से स्कूल की हरकतों के बारे में बताता है। किसी से मिलता नहीं है। मैंने डीई के माध्यम से हमें नॉमिनेट भी किया गया था कि आप जाके मिलेंगे। प्रिंसिपल ने मना कर दिया, बोला कि जब तक हम मैनेजमेंट से बात नहीं करेंगे हम किसी भी पेरेंट से बात नहीं करेंगे। लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो उनको वॉशरूम से पूरे दिन में एक ही बार वॉशरूम जा सकता है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। ना बच्चों के अंदर उन्होंने ऐसा वो भर दिया है कि वो स्कूल आने से कतराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और प्राइवेट स्कूल के मालिकों में साठ गांठ है। क्यों खुश थे वो इतना भारतीय जनता पार्टी की जीत से? दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की बढ़ती फीस को देखकर जो है माता पिताओं ने स्कूल के बाहर धरने पर बैठे। स्कूल के बाहर स्कूल के दरवाजा नहीं खोली जा रहे। स्कूल की फीस इस कदर बढ़ाई गई, किसी स्कूल में 30% तो किसी में 60 तो किसी में 80% तक जो है फीस बढ़ा दिए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है चालू हो गई बीजेपी सरकार आते ही। तो ऐसी में जो है इस बात को लेकर आप लगातार दिल्ली में माता पिता जो है छात्राओं की वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पूर्व सीएम आतिशी है वो रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी को घेरने की काम करे है। उन्होंने कहा है जिस दिन बीजेपी की सरकार आई थी, बीजेपी जीते थे, उस दिन जो है तमाम सारी प्राइवेट स्कूल जो है लड्डू बांट रहे थे, अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे। और उसका कारण सिर्फ ये था जो अब बीजेपी आए और हम जो है अपना मनमानी कर सकते हैं। और पिछली सरकार जो है उनकी रहते हम अपना फीस और अपनी मनमानी जो है नहीं कर पाए। तो छात्राओं के माता पिता के क्या कहना है और आतिशी ने किस तरह से घेरा है बीजेपी सरकार को, दोनों के बयान पर नजर डालें। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में हाहाकार मची हुई है। कई स्कूलों ने 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक अपनी फीस बढ़ाई है। तपती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में माता पिता स्कूलों के गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तो एक महिला प्रोटेस्ट करते करते बेहोश भी हो गई, लेकिन स्कूल वालों ने गेट नहीं खोला, उनकी बात नहीं सुनी। ये वही प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने स्कूलों के अंदर लड्डू बांटे थे। क्यों खुश थे वो इतना भारतीय जनता पार्टी की जीत से? क्योंकि उनको पता था कि पिछले 10 साल से दिल्ली में माता पिता की, पेरेंट्स की हक की सरकार चल रही थी। और उन्हें अब पता चल गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत से प्राइवेट स्कूल के मालिकों की सरकार आ गई है। कल सौरभ भारद्वाज जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा तथ्यों के साथ किया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के अध्यक्ष भरत अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के चुनाव में प्रचार में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में वोट मांगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में और प्राइवेट स्कूल के मालिकों में साठ गांठ है और वो साठ गांठ भरत अरोड़ा जी के माध्यम से चलती है। छात्रों के माता पिता का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये हाल है डीपीएस द्वारका का, जहां हाथों में बैनर और आंखों में आंसू लिए सभी पेरेंट्स प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स की शिकायत है कि उनके बच्चों को फीस के लिए परेशान किया जा रहा है। सुनिए क्या है मामला। ये 25 दिन से स्कूल हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर लेता है, क्लास अटेंड नहीं करने देता, मंडे वीकली एग्जाम्स नहीं देने दे रहा है, 10th की स्पेशल क्लास हुई उनको अटेंड नहीं करने दे रहा है, उनको लाइब्रेरी में अरेस्ट कर देते हैं। उनको अगर वॉशरूम भी जाना है तो स्टाफ के सुपरविजन में ही जा सकता है। लाइब्रेरी में भी बैठ के वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से बात नहीं करने दी जाती है। साथ ही साथ अगर कोई भी वजह हो, कानून और लॉ ये कहता है कि बच्चों के साथ आप कोई भी ऐसे हथकंडे नहीं अपना सकते, लेकिन स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट मनमानी फीस वसूलने के लिए बच्चों के हथकंडा बना रहा है, अभिभावकों को ब्लैकमेल करने के लिए। मेरा जो पोता है वो
घर आता है वो बड़े अजीब ढंग से स्कूल की हरकतों के बारे में बताता है, और जब उसको ग्रुप में कोई सूचना नहीं मिलती, शेयर नहीं मिलता है, तो वो कहता है वो माँ बाप को दोष देता है, जबकि हमने डीई की अप्रूव फीस भर दी है। सब किसी से मिलता नहीं है। मैंने डीई के माध्यम से हमें नॉमिनेट भी किया गया था कि आप जाके मिलेंगे। प्रिंसिपल ने मना कर दिया, बोला कि जब तक हम मैनेजमेंट से बात नहीं करेंगे हम किसी भी पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। हो जाओ, लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो उनको वॉशरूम से पूरे दिन में एक ही बार वॉशरूम जा सकता है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। 9th क्लास का बच्चा टीनेजर है, उसको वॉशरूम जाने की कभी भी जा सकता है और कोई मतलब नहीं है। वो गर्ल है, स्कूल की व्हाइट ड्रेस है, लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, उससे स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बात करिए, हमने एजुकेशन का जो भी मंदिर है, जिनको ये मंदिर कहते हैं, क्या फायदा। मोदी जी स्कूल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पर यहाँ आके हमारे बच्चों के लाइब्रेरी में बैठ के उनसे चर्चा करें ना, उनके ऊपर बीत क्या रही है। अभी 4 अप्रैल को यहाँ पे डीओई का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सुना काफी ऑफिसर्स आए थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने आकर किया क्या। उनके आने के बावजूद भी डीपीएस अपनी तानाशाही पे उतर रखा है। उन्होंने बच्चों के साथ व्यवस्था की है और अब बच्चे हम पे से भरोसा उठ गया उनका। अगर ऐसी कंडीशन में डीपीएस बच्चों को ला रहा है तो इसे स्कूल कहना भी गलत है। बच्चों के अंदर उन्होंने ऐसा वो भर दिया है कि वो स्कूल आने से कतराते हैं, जबकि हम पूरी फीस पे करें, फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे, पूरी फीस पे कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात, डीपीएस को अगर बात करनी है तो हमसे आके बात करें। हमारे बच्चों के सामने सर उठा के बात नहीं कर पाते हैं। वो लोग उनकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, इसके बावजूद वो लोग उन्हें लाइब्रेरी में बिठाते हैं। वो मासूम है, इनोसेंट है, वो उनके सामने सर उठा नहीं सकते तो बोलेंगे क्या। हम जवाब देने के लिए तैयार है, हमसे आके बात करें। और मैं ये डीओई अपने डायरेक्टर इनसे पूछना चाहती हूँ कि वो लोग आके किया क्या। उन्होंने आकर बच्चों को इतना विश्वास जाग गया था कि हाँ अब कुछ होगा, हमें भी विश्वास जागा था कि बाकी में जो है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इस कदर बढ़ चुके हैं फीस को लेकर। ऐसी में जो है अब प्राइवेट स्कूल के बारे में आप सबको क्या लगता है, जो बाकी में इनकी मनमानी बढ़े हैं प्राइवेट स्कूल वालों की, क्या कुछ लगता है इस पर। आपकी जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।